नमस्कार। ज्योतिष मंथन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आज एक अद्भुत चर्चा लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तानाशाह का अंत बहुत बुरा होता है। आपने सद्दाम हुसैन को भी देखा, खूब तानाशाही प्रवृत्ति रही है और उसने काफ़ी दोहन किया उस प्रवृत्ति से लोगों का। अंत तो गत्वा ऐसी मौत मिली कि तहखाने में महीनों जाके छुपना पड़ा और अंत में वहाँ भी वो मारा गया। ऐसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जन्म पत्रिका का भी विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखता हूँ। विश्वसनीय सूत्रों से जो प्राप्त है, 15 जून 1953 का जन्म है शी जिनपिंग का, 9 बजे सुबह बीजिंग चाइना में। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। चंद्र और केतु दोनों लग्न में अधिष्ठित हैं। सप्तम भाव में राहु और शनि पराक्रम भाव में तृतीय भाव में विराजमान है। शुक्र की युति 10वें घर में, लाभ भाव में बृहस्पति और व्यय भाव में सूर्य मंगल और बुध की युति है। इस पत्रिका में शश योग आदि बनते हैं और उसके अलावा यह इंदुमान योग भी परिलक्षित होता है। इसलिए बड़े अक्षुण्ण राजयोग से भरी हुई जन्म पत्रिका है। इसका नवांश उतना ही शानदार है, जहाँ नवांश में शनि की भाग्यस्थान में युति और चंद्रमा बुध की केंद्र में युति, बृहस्पति का पंचम भाव में वर्गोत्तम भावोत्तम योग बना रहा है। इस तरह के लोग बड़े अदम्य साहसी और बॉटम से टॉप तक जाने वाले होते हैं। बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में एक जिजीविषा बहुत होती है। इसलिए ऐसी अद्भुत लक्षणों से युक्त बुद्धि के धनी, भाग्य के धनी शी जिनपिंग भी है। लेकिन ये प्रशस्त राजयोग ग्रहों की अनुकूलता पर ही निर्भर करता है। अगर दशाएं अनुकूल हैं तो प्रशस्त राजयोग हैं, और दशाएं अगर प्रतिकूल हो जाएं वो राजयोग भी भंग हो जाता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को आपको याद होगा, मुख्यमंत्री का पद में रहते हुए उन्होंने शासन किया वर्षों। जेल गए तो पत्नी को वहाँ का राजा बना के गए, लेकिन आज उनकी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसी स्थिति शी जिनपिंग की जन्म पत्रिका में भी चंद्रमा की दशा 2021 तक चलेगी। 2011 से 2021 शी जिनपिंग का स्वर्णिम काल है और वो बहुत प्रगतिशील, जो भी काम करें, मिट्टी में भी हाथ डालें तो सोना निकलें, हर जगह विजय विजय। लेकिन ये राजयोग भंग होने वाला है जल्दी ही, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है 2019 के अंत से, जब वो केतु की स्थिति इस समय मंडरा रही है चंद्रमा में। वो स्थितियाँ धीरे धीरे, अब डिसीजन उसके धीरे एक के बाद एक गलत होने लगे हैं। जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें गलत होने लगा है। और आपने ये देखा, ये कोरोना महामारी जो चीन से फैली है षड्यंत्र के तहत, वास्तव में उसने दुनिया में चीन को बेनकाम किया है। चीन के साथ साथ राष्ट्रपति को बेनकाब किया है, और ये स्वयं प्रायोजित था। इस पर कितने लोग मरे, लाखों लोग चीन में मरे, लेकिन छुपाया गया। लोगों का रोज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है इससे। और ये अभी भारत के साथ जो विवाद चल रहा है लद्दाख के पास, और ये विवाद से भी इस एक्सपोज हुआ है, और इसकी सारी नीतियाँ गलत होती गई हैं, और ये कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे जाता, और इस तरह से ये दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। और एक दुनिया में एक वेव फैलनी शुरू हुई है चीन के खिलाफ। मेरी पिछली भविष्यवाणियों में भी आपने सुना होगा, जो मेरे 9 दिसंबर को और 4 जनवरी को, फिर 25 मार्च को मैंने अपनी भविष्यवाणियाँ दी थी कोरोना महामारी के ऊपर। आने से पहले ही संकेत इसका दिया था कि यह घोषित विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है। ये एक तरह से इतने लोग मर गए, लाखों लोग दुनिया भर में, लगभग 1 करोड़ लोग मरने वाले हैं, तो अघोषित विश्व युद्ध ही जैसा ये स्थिति बन रही है। अब ये शी जिनपिंग की जो जन्म पत्रिका है उसमें 2021 के बाद से
जो ग्रह स्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हुई हैं। और 2022 से 24 के बीच में वो योग आ रहे हैं मंगल की दशा, क्योंकि मंगल 12वें घर में है, बुध के साथ और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। वो पतित योग बना रहा है। मंगल बंधन का भी कारक है, वो जेल योग भी बनाता है और वो अपमान का भी योग बनाता है। वो जो योग बन रहा है ना, वो बहुत ही भयावह योग बन रहा है जन्म पत्रिका के हिसाब से। अर्थात क्या है, मार्च 21 के बाद जो मंगल की दशा आएगी, मंगल में मंगल निकलेगा, मंगल में राहु जो है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और मंगल में शनि आने तक इसके साथ तख्ता पलट की स्थितियाँ आ रही हैं। हो सकता है प्रजा में असंतोष फैले, अविश्वास प्रस्ताव आने लगे, इसके विरोधी खूब बढ़ जाएंगे। जिन्होंने इसको लंबे समय तक के लिए आजीवन नियुक्त किया है राष्ट्रपति बनने का, मेरे हिसाब से तो 2022 अगस्त से लेके 2024 अक्टूबर के बीच में वो स्थितियाँ आ रही हैं कि ये काफ़ी अवमाननाओं का शिकार होगा, काफ़ी इसको एक पब्लिक निरादर झेलना पड़ेगा। एक चीन में भी एक क्रांति सी आएगी, मुझे लगता है कि चीन के टुकड़े भी ना हो जाएं, ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं, और इसका तख्ता पलट होगा। हो सकता है जेल भी चला जाए, क्योंकि मंगल 12वें घर में बुध के साथ स्वग्रही बुध है और सूर्य भी वहाँ बैठा हुआ है द्वितीय होकर के। सेकंड लॉर्ड भी यहाँ 12वें घर में, 10th लॉर्ड मंगल भी 12वें घर में और 5th लॉर्ड होके भी बैठा हुआ है, बुध के साथ वो योग बना रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत हद तक ऐसा लगता है, क्योंकि शनि की भी 12वें घर में पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और वहाँ फिर से जो वो कालचक्र दशाएँ पड़ रही हैं। अष्टक वर्ग में भी मैं देखूँ वहाँ शनि काफ़ी क्षीण हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा अवगत होता है कि इसका तख्ता पलट होना सुनिश्चित है। निश्चित तौर पे बहुत बुरा अंत होगा। ऐसा ना हो कि इसको तख्ता पलट के साथ जेल में डाल दिया जाए और लंबा समय इसको जेल में व्यतीत करना पड़ेगा, और जेल डाल के अगर छूट भी गया, लेकिन इसके बाद इसकी सत्ता हाथ से जाना सुनिश्चित है, ऐसा ज्योतिष में इसके सितारे कहते हैं। मैं नवांश की बात आपसे कर रहा था। नवांश में देखूं, सूर्य नीच का इसका 10वें घर में बैठा हुआ है, शनि फिर से वर्गोत्तम होकर के भाग्यस्थान में बैठा हुआ। मंगल की जो परिस्थितियां हैं, मंगल यहाँ भी नवांश में 12वें घर में धनु राशि में चला गया है, तो मंगल की जो महादशा होगी इसके लिए शुभतर नहीं जाए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की दशाएं वो बहुत अच्छी गई हैं, निस्संदेह इसके लिए बहुत बढ़िया। 2005 से सूर्य की महादशा शुरू हो गई थी। सूर्य 2005 से 11 तक 6 साल किया गया। 2011 से 2021 मार्च तक जो दशा है, और ये चंद्रमा की दशा है, इसलिए इसके वारे न्यारे हो रहे हैं। और ये प्रगति की है, दुनिया में नाम कमाया, और उसके बाद इसने अपने आप को आजीवन वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त करवा लिया। ये सब परिस्थितियाँ जो बनी हैं, ये परिस्थितियाँ मंगल की दशा आते ही बदलनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद से परिस्थितियाँ गड़बड़ानी शुरू होंगी, क्योंकि षड्बल भावबल में भी मंगल की पोजीशन देखें और अष्टक वर्ग में मंगल को देखें तो जरूर वो अमंगल करने वाला है। और 2022 से 24 के बीच में, अगस्त 2022 से अक्टूबर 24 तक का जो टाइम है, ऐसा स्थिति है कि स्थितियाँ एक के बाद बहुत निराशीन होती चली जाएंगी, और इसका पतन होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली ये वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे व्यतीत होता है। और मैं आपके समक्ष आप यहाँ चार्ट भी देख पा रहे होंगे, और आप खुद भी इसको जानें, और अगर जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं स्वल्प या अधिक, वो भी इसको एनालाइज कर सकते हैं मैं किस आधार पर ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद इस चर्चा को सुनने के लिए। एक नई चर्चा के लिए फिर से मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा, और आपसे अनुरोध है हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लोगों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।